राधे राधे दोस्तों। भगवान कृष्ण ने बताया कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा गलत या बुरा क्यों होता है। कभी आपने अपने मन में यह सवाल ज़रूर पूछा होगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ। मैंने हमेशा सच बोला, फिर झूठ बोलने वाला मुझसे आगे क्यों निकल गया। मैंने अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, फिर बुढ़ापे में मेरे हिस्से में अकेलापन क्यों आया। और शायद सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान सब देखते हैं तो फिर भगवान अच्छे इंसान को हमेशा दुख क्यों देते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज की यह बात अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस दुख को आप भगवान की नाराज़गी समझ रहे हैं वह भगवान की नाराज़गी नहीं, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली परिस्थिति हो। लेकिन आज हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करेंगे। अच्छे कर्म करने का मतलब यह नहीं है कि इंसान के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। श्री कृष्ण ने कर्म का मार्ग बताया है, कोई ऐसा सौदा नहीं बताया कि तुम अच्छे कर्म करो और बदले में मैं तुम्हें हमेशा सुखी ही दूंगा। जरा सोचिए, अगर अच्छा इंसान होने का मतलब होता कि उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, तो फिर महाभारत में धर्म के पक्ष में खड़े लोगों को इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा। पांडवों ने भी कठिन समय देखा था, वनवास देखा, अपमान देखा, वियोग देखा, युद्ध देखा, लेकिन क्या इसका अर्थ यह था कि भगवान उनके साथ नहीं थे? नहीं ना। यहीं से जीवन का एक बहुत गहरा सत्य सामने आता है, मुश्किल परिस्थितियां हमेशा भगवान की सजा नहीं होती। कई बार परिस्थिति हमें वह सिखाने आती है जो सुख हमें कभी नहीं सिखा सका। जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है तब हम अपने आप को मजबूत समझते हैं, लेकिन जब जीवन अचानक हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है जिसे हम बदल नहीं सकते, तब हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है। तब मनुष्य पूछता है, मैं कौन हूँ, मेरा सहारा क्या है, मैं किस पर भरोसा करता हूँ। और यहीं से भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं रहती, भक्ति बन जाती है मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास रखने का नाम। लेकिन अब एक सवाल बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छा इंसान भी दुखी होता है तो फिर अच्छे कर्म करने का फ़ायदा क्या है। क्या हमें भी गलत रास्ते पर चले जाना चाहिए? क्या ईमानदारी छोड़ देनी चाहिए? और क्या हमें भी दूसरों को धोखा देना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि गलत लोग कभी कभी बहुत सुखी दिखाई देते हैं। नहीं, क्योंकि हमें जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को देखकर कह सकते हैं, देखो इसने गलत किया फिर भी इसके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या आप उसके मन की शांति देख सकते हैं? क्या आप उसके घर की शांति देख सकते हैं? क्या आप उसकी रात की नींद को देख सकते हैं? क्या आप उसके भीतर का डर देख सकते हैं? नहीं ना। हम अक्सर दूसरों के जीवन का बाहर देखते हैं और अपने जीवन का अंदर। यही कारण है कि हमें लगता है दूसरे लोग सुखी हैं और मैं दुखी हूँ। लेकिन श्री कृष्ण का कर्मयोग हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हर पल फल की चिंता में जलते नहीं रहना चाहिए। आपने एक किसान को देखा होगा, वह बीज जमीन में डालता है, अगले दिन मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बड़ा हुआ है। वह पानी देता है, खेत की देखभाल करता है, धैर्य रखता है। उसे पता होता है कि बीज के अंदर काम चल रहा है, भले ही बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम कोई अच्छा कर्म करते हैं लेकिन उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता।
हम सोचते हैं भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन शायद कहानी अभी पूरी हुई ही नहीं है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है तो सिर्फ इसलिए यह फैसला मत कर लेना कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है आप जिस रास्ते को अंत समझ रहे हैं वहीं से आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली हो। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल अभी बाकी है। अगर मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? क्या इसका संबंध हमारे पुराने कर्मों से है? क्या हर दुख पिछले जन्म के कर्मों की सजा है, या फिर इसके पीछे भी कोई और सत्य है? और याद रखिए, दुख का आ जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि भगवान आपके खिलाफ है। कभी कभी दुख के बीच भी भगवान मनुष्य का हाथ पकड़े हुए होते हैं, बस मनुष्य को उस हाथ का एहसास देर से होता है। आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा, क्या पिछले कर्म हमारे आज के दुख का कारण बनते हैं? तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या पिछले कर्म आज के दुख का कारण है? पिछले पार्ट में हमने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था, अगर मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आया? यही सवाल मनुष्य को अंदर से तोड़ देता है। वह मंदिर जाता है और भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने हमेशा किसी की मदद की, फिर मेरे घर में ही परेशानी क्यों? मैंने अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, फिर बुढ़ापे में अकेलापन क्यों? मैंने किसी का हक नहीं छीना, फिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों? और जब इन सवालों का जवाब तुरंत नहीं मिलता तो मनुष्य भगवान से नाराज़ होने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए हमें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। जीवन का हिसाब हमारी आंखों के सामने शुरू और ख़त्म नहीं होता। हम अक्सर केवल आज को देखते हैं, लेकिन कर्म का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हर कर्म का प्रभाव होता है। जैसे खेत में बोया हुआ बीज उसी क्षण पेड़ नहीं बन जाता, वैसे ही हर कर्म का परिणाम उसी क्षण सामने नहीं आता। आपने आम का बीज बोया, आज मिट्टी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, कल भी कुछ दिखाई नहीं दिया, एक सप्ताह बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि बीज ने कोई काम नहीं किया? नहीं ना, बीज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह जीवन में भी कई कर्मों का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, हर दुख को पिछले जन्म के पाप की सजा कहना सही नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी गरीब व्यक्ति को देखकर हम कह दें इसने पिछले जन्म में पाप किया होगा, तो हम भगवान के न्याय को समझ नहीं रहे, बल्कि एक दुखी इंसान पर अपना अनुमान लगा रहे हैं। कई दुख हमारी अपनी गलतियों से आते हैं, कई दुख दूसरे लोगों के निर्णय से आते हैं, कई दुख परिस्थितियों से आते हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका कारण हम तुरंत समझ ही नहीं पाते। इसलिए किसी दुखी व्यक्ति को दोष मत दीजिए, उनका हाथ पकड़िए, उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि धर्म का अर्थ केवल कर्म का सिद्धांत समझना नहीं, बल्कि सामने वाले के दुख में करुणा रखना भी है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन उसी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई? आपने उसे अपना समझा, उसने आपको पराया कर दिया। आपने उसके लिए समय निकाला, उसने आपके समय की कीमत नहीं समझी। आपने उसे माफ़ किया, उसने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया। तब मन में एक ही आवाज़ आती है, अब मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करूँगा। यही इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि किसी बुरे इंसान की वजह से अपना अच्छा स्वभाव छोड़ देना भी एक तरह की हार है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो उसका कर्म उसका है, लेकिन उसके धोखे के बाद
आप क्या बनते हैं यह आपका कर्म है। अगर किसी ने आपको अपमानित किया तो उसके शब्द उसके हैं, लेकिन उन शब्दों के बाद आप अपने भीतर नफरत भरते हैं या धैर्य रखते हैं, यह आपके हाथ में है। और यही कर्मयोग की गहराई है। दूसरों के कर्म पर हमारा नियंत्रण नहीं, लेकिन अपने कर्म पर हमारा अधिकार है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि जिस दुख से हम भाग रहे होते हैं वही दुख हमें किसी बड़ी गलती से बचा रहा होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई। उस समय उसे लगता है भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वह रोता है, परेशान होता है, भविष्य को लेकर डरता है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे ऐसी जगह काम मिलता है जहां उसे पहले से बेहतर अवसर मिलता है। तब वह पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, जिस दिन मेरी नौकरी गई थी मैंने उसे अपना अंत समझ लिया था, लेकिन वह तो एक नया रास्ता था। इसलिए जीवन की हर घटना का अर्थ उसी दिन समझ में नहीं आता। कई बार अर्थ वर्षों बाद समझ आता है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, इसका मतलब यह नहीं कि दुख को देखकर हमें हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना चाहिए। नहीं, कृष्ण का संदेश कर्म से भागने का नहीं, सही कर्म करने का है। अगर बीमारी है तो इलाज कराइए, अगर आर्थिक परेशानी है तो मेहनत कीजिए, अगर किसी ने गलत किया है तो उचित कदम उठाइए, अगर परिवार में समस्या है तो बातचीत कीजिए। भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपना प्रयास ही छोड़ दे। विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे नाव में बैठा व्यक्ति नदी पार करने के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन चप्पू भी चलाना पड़ता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो क्या आपको भी उसके साथ गलत करना चाहिए? अगर कोई झूठ बोलता है तो क्या आपको भी झूठ बोलना चाहिए? अगर कोई आपको धोखा देता है तो क्या आपको भी धोखा देना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि तब आप उसके कर्म का जवाब देते देते अपने कर्मों का बोझ भी बढ़ा देंगे। इसलिए श्री कृष्ण का मार्ग हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। दूसरों की गलतियों को अपने चरित्र का मालिक मत बनने दो। आप अच्छे हैं तो अच्छे इसलिए मत बनिए कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। अच्छे इसलिए बनिए क्योंकि आप अपने अंतरात्मा के सामने खड़े होकर अपने आप से कह सके, मैंने अपनी तरफ से धर्म नहीं छोड़ा। और यही वह जगह है जहाँ से मनुष्य धीरे धीरे समझने लगता है कि सच्ची जीत हमेशा बाहर दिखाई नहीं देती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि दुनिया ने आपको दुख दिया, लेकिन उस दुख ने आपको बुरा इंसान नहीं बनाया। अब सवाल उठता है, अगर भगवान न्याय करते हैं तो फिर गलत इंसान को सुख, अच्छे इंसान को दुख क्यों दिखाई देता है? क्या कोई गलत आदमी पैसा कमाता हुआ दिखाई देता है? क्या कोई ईमानदार आदमी संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है? क्या भगवान का न्याय सच में होता है? यही सवाल हमारे अगले पाठ का सबसे बड़ा रहस्य है। और ध्यान रखिए, जो चीज़ आज सुख दिखाई दे रही है जरूरी नहीं कि वह वास्तव में सुखी हो। बुरे इंसान को सुख और अच्छे इंसान को दुख क्यों दिखाई देता है? क्योंकि शायद हम सुख का अर्थ ही गलत समझ बैठे हैं। बुरे इंसान को सुख, अच्छे इंसान को दुख क्यों दिखाई देता है? पिछले पार्ट में हमने समझा कि हर दुख को केवल पिछले जन्म के कर्म की सजा कहना सही नहीं है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर भगवान न्याय करते हैं तो फिर गलत इंसान सुखी और अच्छा इंसान दुखी क्यों दिखाई देता है? यह सवाल इतना गहरा है कि कभी कभी इंसान की आस्था तक हिल जाती है। एक ईमानदार पिता पूरी जिंदगी मेहनत करता है, सुबह उठता है, काम पर जाता है, परिवार के लिए अपना सुख छोड़ता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपनी इच्छाएं दबाता है। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाता है, लोगों को धोखा देता है, झूठ बोलता है,
फिर भी उसके पास बड़ा घर है, महंगी गाड़ी है और दुनिया के सामने वह बहुत खुश दिखाई देता है। तब उस ईमानदार आदमी के मन में सवाल आता है, हे भगवान, फिर ईमानदारी का फ़ायदा क्या है? यही वह जगह है जहाँ मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। वह दिखने वाले सुख को वास्तविक सुख समझ लेता है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके पास शांति भी है? अगर किसी के पास बड़ा घर है तो क्या इसका मतलब है कि उसके घर में प्रेम भी है? अगर कोई बाहर से हंस रहा है तो क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उसके भीतर कोई दर्द नहीं है? नहीं ना। हम दूसरे व्यक्ति को बाहर से देखते हैं लेकिन अपने जीवन का अंदर, और इसी वजह से तुलना पैदा होती है। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? उसके पास इतना अच्छा है, मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं? उसका परिवार सुखी है, मेरा परिवार क्यों नहीं? वह गलत करके भी आगे बढ़ रहा है और मैं सही होकर भी पीछे क्यों? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जीवन कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका पूरा हिसाब एक पन्ना देखकर समझ में आ जाए। आज की स्थिति अंतिम फैसला नहीं होती। आप किसी व्यक्ति को देखकर कह सकते हैं इसका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन आप नहीं जानते कि उसकी रात कैसे गुजरती है। आप नहीं जानते कि वह अकेले में किस चिंता से लड़ता है। आप नहीं जानते कि उसके अपने लोग उसके साथ हैं या केवल उसके पैसे के साथ। आप नहीं जानते कि उसके पास धन है लेकिन मन की शांति है या नहीं। इसलिए श्री कृष्ण के कर्मयोग को समझते समय हमें एक बहुत ज़रूरी अंतर समझना होगा। सफलता और सार्थकता एक चीज़ नहीं है। पैसा होना सफलता हो सकता है, लेकिन संतोष होना अलग बात है। नाम होना सफलता हो सकता है, लेकिन सम्मानित चरित्र होना अलग बात है। लोगों का आपके पास होना अलग बात है और कठिन समय में किसी का आपके साथ खड़ा रहना अलग बात है। कई बार एक गरीब इंसान के पास वह शांति होती है जो करोड़पति भी खरीद नहीं सकता, और कई बार एक साधारण घर में वह प्रेम होता है जो महल में भी नहीं मिलता। इसलिए भगवान के न्याय को केवल धन, पद और बाहरी सुख से मत नापिए। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अच्छे इंसान होने का मतलब यह नहीं है कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। राम का जीवन देखिए, कृष्ण का जीवन देखिए, पांडवों का जीवन देखिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। तो क्या कठिनाइयों का अर्थ यह है कि भगवान ने उन्हें छोड़ दिया? नहीं ना। कभी कभी कठिनाइयाँ मनुष्य की परीक्षा नहीं, उसकी तैयारी होती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, सोना आग में इसलिए नहीं जाता कि वह बुरा है, वह इसलिए तपता है ताकि उसकी अशुद्धियाँ दूर हो। इसी तरह जीवन की हर कठिन परिस्थितियों को भगवान की सज़ा समझ लेना जरूरी नहीं। कभी वह परिस्थितियाँ हमें धैर्य सिखाती है, कभी लोगों की पहचान कराती है, कभी हमारी गलत आदतों को सामने लाती है, कभी हमें उन चीज़ों को दूर करती हैं जिन्हें हम अपने जीवन का सब कुछ समझ बैठे थे, और कभी कभी दुख हमें यह सिखा देता है कि जिस चीज़ के पीछे हम पूरी ज़िंदगी भाग रहे थे वह वास्तव में हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी ही नहीं। लेकिन यहाँ सावधान रहना ज़रूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हर दुख को अच्छा कह दिया जाए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें उसे रोकने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, अगर क्षमता है तो। अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही धर्म है। अगर कोई आपको लगातार अपमानित कर रहा है तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं। कृष्ण का संदेश केवल सहते रहना नहीं है, धर्म का अर्थ सही समय पर सही कर्म करना भी है। याद रखिए, क्षमा करना महानता हो सकती है, लेकिन अपनी सीमा तय करना भी जरूरी है। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी किसी के गलत व्यवहार के हवाले कर देना बुद्धिमानी नहीं। अच्छा इंसान बनिए, लेकिन इतना ही नहीं कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर आपको ही तोड़ दें।
अब एक बहुत सुंदर बात समझिए, जब कोई गलत व्यक्ति आपको दुख देता है तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, आप भी वैसा ही बन जाइए। वह झूठ बोले, आप भी झूठ बोलिए। वह धोखा दे, आप भी धोखा दीजिए। वह नफरत करे, आप भी नफरत कीजिए और धीरे धीरे आप उनके जैसा बनते चले जाए। दूसरा रास्ता, आप कहे तुम्हारा कर्म तुम्हारा है लेकिन मेरा चरित्र मेरा है। यही असली जीत है। किसी ने आपका विश्वास तोड़ा लेकिन आपने विश्वास करना पूरी तरह नहीं छोड़ा। किसी ने आपको धोखा दिया लेकिन आपने खुद धोखेबाज बनना स्वीकार नहीं किया। किसी ने आपका अपमान किया लेकिन आपने अपनी भाषा और संस्कार नहीं छोड़े। यही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है और शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें बार बार अपने कर्म पर ध्यान देने की दिशा दिखाते हैं, क्योंकि हम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों के निर्णय नियंत्रित नहीं कर सकते, हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि परिस्थितियां हमें कैसा इंसान बनाएगी। अब अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी दुख से गुजर रहे हैं तो एक बात दिल में रखिए, मेरी वर्तमान परिस्थिति मेरी पूरी पहचान नहीं है। आज पैसा कम है इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कम रहेगा। आज परिवार में समस्या है इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा रहेगी। आज लोग आपके खिलाफ है इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। और आज आपका समय खराब है इसका मतलब यह नहीं कि आपका पूरा जीवन खराब है। समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन इस बदलाव के बीच आपका कर्म और आपका चरित्र आपके हाथ में रहता है। इसलिए भगवान से यह मत मांगिए, हे प्रभु मेरे जीवन में कभी दुख मत देना। इसके बजाय कहिए, हे प्रभु जब दुख आए तो मुझे इतना धैर्य देना कि मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं। जब सफलता मिले तो मुझे अहंकार से बचाना। जब कोई मुझे धोखा दे तो मुझे नफरत से बचाना। जब मेरा समय खराब हो तो मेरा विश्वास मत टूटने देना। और शायद यही प्रार्थना मनुष्य को अंदर से बदल देती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगर अच्छे लोगों को भी कठिनाइयाँ आती हैं तो भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या भगवान सच में उनकी परीक्षा लेते हैं या फिर हम परीक्षा का अर्थ ही गलत समझ रहे हैं? और जब भगवान किसी भक्त को कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं तो उसके पीछे क्या छिपा होता है? अगले पार्ट में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। भगवान अच्छे इंसान की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा समझ रहे हैं वही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाए। भगवान अच्छे इंसान की परीक्षा क्यों लेते हैं? पिछले पार्ट में हमने समझा कि बाहर दिखाई देने वाला सुख हमेशा वास्तविक सुख नहीं होता, लेकिन अब एक सवाल दिल को छू जाता है। अगर कोई इंसान सच्चा है, ईमानदार है, दूसरों का भला करता है, भगवान पर विश्वास रखता है, तो फिर उसी के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? क्या भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं? क्या भगवान जानबूझकर अच्छे इंसान को दुख देते हैं या फिर इस सवाल के पीछे कोई ऐसा सत्य है जिसे हम समझ नहीं पाते? जरा अपने जीवन में देखिए, कभी कभी एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देती है, अपनी इच्छाएं छोड़ देती हैं, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदती है लेकिन खुद पुराने कपड़ों में काम चला लेती है। बच्चे बीमार हो तो माँ रात भर जागती हैं, बच्चे पढ़े इसलिए अपनी ज़रूरतें रोकती है, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों का घर बस जाए, बस यही सपना लेकर पूरी ज़िंदगी निकाल लेती हैं। फिर एक दिन वही माँ बूढ़ी हो जाती है, बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, फ़ोन कम होने लगता है, मुलाकातें कम होने लगती हैं और कभी कभी वही माँ खिड़की के पास बैठकर फ़ोन की स्क्रीन देखती रहती है। शायद आज बेटे का फ़ोन आएगा। अब बताइए, क्या उस माँ ने बुरा कर्म किया था? नहीं ना, लेकिन उसके जीवन में दुख आया। तो क्या इसका अर्थ है कि भगवान उसके खिलाफ थे? नहीं ना,
क्योंकि यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। भक्ति का अर्थ यह है कि दुख आने के बाद भी मनुष्य अपने भीतर से टूटकर बिखर ना जाए। जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ होगा, हानि होगा, सम्मान मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, मिलना होगा, बिछड़ना भी होगा। यही संसार की प्रकृति है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सुख आने पर कहता है भगवान मेरे साथ हैं, और दुख आने पर कहता है भगवान ने मुझे छोड़ दिया। यह कैसी भक्ति है? अगर भगवान केवल सुख के समय याद आए और दुख के समय उन पर संदेह हो जाए तो हमारा विश्वास परिस्थिति पर आधारित है, भगवान पर नहीं। सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चल रही होती। जब मंदिर में मांगी हुई चीज़ें नहीं मिलती फिर भी इंसान कहता है प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। यही भक्ति की अग्नि परीक्षा है। लेकिन एक बात फिर समझिए, हर दुख को यह कहकर स्वीकार करना कि भगवान की परीक्षा है भी सही नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उचित कदम उठाना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई समस्या है तो समाधान खोजिए। अगर आर्थिक परेशानी है तो मेहनत कीजिए। भगवान पर भरोसा रखिए लेकिन अपने कर्म को मत छोड़िए। यही संतुलन बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटी सी बात सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो पिता हमेशा उसका हाथ पकड़कर नहीं रखता। एक समय आता है जब पिता हाथ छोड़ देता है। बच्चा डरता है, कभी गिरता है, घुटने पर चोट लगती है। लेकिन क्या पिता बच्चे से प्यार करना बंद कर देता है? नहीं ना। पिता चाहता है कि बच्चा खुद चलना सीखे। इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियां हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती हैं। कभी हम दूसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, कभी किसी व्यक्ति को अपना पूरा संसार बना लेते हैं, कभी धन को सुरक्षा समझ लेते हैं, कभी रिश्तों को अस्थायी समझ लेते हैं। फिर जीवन हमें एक झटका देता है और हम पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। शायद उस घटना ने हमें यह दिखाया कि जिस चीज़ को हम अपना सहारा समझ रहे थे वह हमारा अस्थायी सहारा था ही नहीं। इसलिए हर कठिन परिस्थिति का कारण हम तुरंत नहीं समझ सकते। कई बार समय गुजरने के बाद समझ आता है कि उस घटना ने हमें क्या सिखाया। लेकिन ध्यान रखें, दुख का महिमा मंडन मत कीजिए। दुख को दुख समझिए लेकिन उससे टूटिए मत। अगर आंसू आते हैं तो रो लीजिए। अगर मन दुखी है तो स्वीकार कीजिए, लेकिन अपने दुख को अपनी पूरी पहचान मत बना लीजिए, क्योंकि आप अपने दुख से बड़े हैं, आपकी परिस्थिति से बड़े हैं। आज आपका समय खराब हो सकता है लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी खराब नहीं है। आज किसी अपने ने आपको छोड़ दिया लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। आज आपके पास पैसा कम है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपके अंदर कोई मूल्य नहीं है। आज लोग आपको नहीं समझ रहे हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी दूसरे के व्यवहार को अपने चरित्र का फैसला मत बनने दीजिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो आप खुद धोखेबाज मत बनिए। अगर किसी ने आपको अपमानित किया तो आप दूसरों का अपमान मत कीजिए। अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा तो अपने अंदर की अच्छाई मत तोड़िए, क्योंकि जिस दिन किसी दूसरे के बुरे कर्म की वजह से आप अपना अच्छा चरित्र छोड़ देते हैं उस दिन नुकसान केवल उस व्यक्ति का नहीं आपका भी होता है। और शायद यही कारण है कि धर्म का रास्ता आसान नहीं होता। गलत रास्ते पर चलना कई बार आसान लगता है, लेकिन सही रास्ते पर टिके रहना मनुष्य की असली परीक्षा है। अब जरा अपने जीवन के उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको सबसे ज़्यादा दुख दिया।
हो सकता है वह कोई अपना हो सकता है कोई रिश्तेदार है, हो सकता है कोई मित्र, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया लेकिन बदले में आपको सिर्फ दर्द मिला। आज उसके लिए अपने मन में सिर्फ इतना कहिए, तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है, मेरा कर्म मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारे कर्म का हिसाब भगवान पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को नफरत से भरकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। यही भीतर की आज़ादी है, यही कर्म योग की शक्ति है। और अब इस प्रवचन का अगला सवाल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर अच्छे इंसान को दुख मिल भी जाए तो क्या अच्छा होना उसकी कमजोरी बन जाता है? क्या दुनिया अच्छे इंसान का फायदा उठाती है? क्या दयालु व्यक्ति को भी कठोर बनना चाहिए? क्या क्षमा करना सही है या हर बार माफ़ कर देना गलत? और सबसे बड़ा सवाल, श्री कृष्ण हमें अच्छाई और आत्मसम्मान के बीच संतुलन कैसे सिखाते हैं? अगले पार्ट में हम इसी बात को समझेंगे। याद रखिए, अच्छा होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी अच्छाई की रक्षा करना भी आपका धर्म है। भाइयों और बहनों, पिछले पार्ट में हमने एक बहुत गहरी बात समझी थी। भगवान पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि सच्ची भक्ति तब दिखाई देती है जब दुख हमारे दरवाजे पर खड़ा हो, फिर भी हमारा विश्वास भगवान से ना टूटे। लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी सवाल है, अगर हम हमेशा अच्छा रहे, हर किसी को माफ़ करते रहे, हर किसी की मदद करते रहे, तो क्या दुनिया हमारी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाएगी? क्या अच्छा इंसान होना ज़रूरी है? क्या सीधे इंसान को हर कोई दबा देता है? अगर आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है तो आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद आपने अच्छाई को समझा ही अलग तरीके से है। एक अच्छा इंसान वह नहीं जो हर गलत बात को चुपचाप सहता रहे। एक अच्छा इंसान वह है जो गलत परिस्थिति में भी अपना विवेक नहीं खोता है। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। किसी को क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार उसी व्यक्ति को अपने जीवन में आपको चोट पहुंचाने देना बुद्धिमानी नहीं। किसी की मदद करना पुण्य हो सकता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देना जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, यह जरूरी नहीं कि धर्म हो। ही हमें श्री कृष्ण के जीवन से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कृष्ण केवल प्रेम की बात नहीं करते हैं, वे धर्म की बात करते हैं, वे करुणा की बात करते हैं, लेकिन अन्याय के सामने खड़े होने की बात करते हैं। महाभारत का पूरा प्रसंग हमें यही बताता है कि जब अन्याय सीमा पार कर दे तो केवल चुप रहना धर्म नहीं है। इसलिए अपने मन में यह बात बैठा लीजिए, अच्छा बनिए लेकिन कमज़ोर मत बनिए, शांत रहिए लेकिन अन्याय के सामने हमेशा चुप मत रहिए, क्षमा कीजिए लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और सबसे ज़रूरी, दूसरों को सुख देने के चक्कर में अपने जीवन को पूरी तरह मत जला दीजिए। कई माता पिता पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए जीते हैं, यह बहुत सुंदर बात है, लेकिन कभी कभी वही माता पिता अपने बच्चों के हर गलत व्यवहार को भी यह सोच समझकर सहते रहते हैं। बच्चा फिर बड़ा हो जाता है, गलत आदतें बढ़ती जाती हैं, सम्मान कम होता जाता है और माता पिता अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। यहाँ प्यार जरूरी है, लेकिन सही समय पर सही बात कहना भी जरूरी है, क्योंकि प्रेम का अर्थ हर गलती को स्वीकार करना नहीं है। कभी कभी सच्चा प्रेम कठोर सत्य बोलने का साहस भी देता है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर अपने मरीज से कहता है आपको यह चीज़ नहीं खानी चाहिए। क्या डॉक्टर मरीज से नफरत करता है? नहीं ना, वह उसे बचाना चाहता है। इसी तरह जीवन में भी हर मीठी बात करना ही अच्छाई नहीं है, कभी सही बात करना भी अच्छाई है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। सत्य बोलिए लेकिन किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, सीमा तय कीजिए लेकिन बदला लेने के लिए नहीं, दूरी बनाइए लेकिन नफरत पालने के लिए नहीं। यही संतुलन एक अच्छे इंसान को कमज़ोर बनने से बचाता है। अब उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। आपने उसके लिए कितना कुछ किया,
जब उसे ज़रूरत थी आप उसके साथ खड़े रहे, जब वह परेशान था आपने उसकी बात सुनी, जब उसके पास पैसे नहीं थे आपने मदद की, जब दुनिया उसके खिलाफ थी आपने उसका साथ दिया। लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी वही व्यक्ति पीछे हट गया। उस समय मन में क्या आया? अब मैं किसी की मदद नहीं करूँगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा, अब मैं भी स्वार्थी बन जाऊँगा। यहीं रुक जाइए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के गलत व्यवहार की वजह से अपने पूरे स्वभाव को बदल देना, उस व्यक्ति को अपने जीवन पर बहुत ज़्यादा अधिकार देना है। उसने गलत किया, लेकिन अब आप क्या करेंगे यह फैसला आपका है। अगर आप भी गलत बन जाए तो उसका नुकसान केवल उसे नहीं आपको भी होगा। इसलिए कहिए, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करूंगा। मैं मदद करूंगा, लेकिन हर बार अपनी सीमा के अंदर। मैं माफ़ करूंगा, लेकिन बार बार उसी गलती को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं प्रेम करूंगा, लेकिन अपना आत्मसम्मान भी रखूंगा। यही संतुलित जीवन है, और यही वह बात है जिसे समझने के बाद इंसान के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उसे हर किसी को खुश करने की ज़रूरत समझ नहीं होती, उसे हर किसी की स्वीकृति ज़रूरत नहीं होती, उसे हर रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को कुचलना नहीं पड़ता। वह समझ जाता है कुछ रिश्ते बचाने के लिए होते हैं और कुछ रिश्तों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए। हर व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आया है ज़रूरी नहीं कि वह पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहे। कुछ लोग आपको प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग आपको अपनी गलती सिखाते हैं, और कुछ लोग आपको यह सिखाकर चले जाते हैं कि आगे से अपनी सीमाएं तय कैसे करनी है। इसलिए किसी के जाने के बाद अपने आप को ख़त्म मत करिए, किसी के धोखे के बाद अपनी परछाई मत छोड़िए, किसी के अपमान के बाद अपना मूल्य मत भूलिए, क्योंकि आपका मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होता। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपको समझते हैं। आपकी कीमत इस बात से भी तय नहीं होती कि कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। आपका मूल्य आपके चरित्र में है, और यही कारण है कि कठिन समय में भी अपने संस्कार बचाकर रखना बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीत है। अब एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, आपके जीवन में कितने लोग आए और चले गए, कितनों ने वादा किया और तोड़ दिया, कितनों ने कहा हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन समय आया और वे बदल गए। फिर भी आप आज वहाँ हैं। आपने सब सहा, आप रोए होंगे, कभी अकेले बैठे होंगे, कभी भगवान से शिकायत भी की होगी, लेकिन आप अभी भी खड़े हैं। इसका मतलब है आप कमज़ोर नहीं हैं। आपने दर्द सहा है, लेकिन दर्द ने आपको ख़त्म नहीं किया। और अगर आज भी आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उससे एक बात कहिए, तू मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं। यह वाक्य याद रखिए। यह समस्या मेरी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और जब मन बहुत टूटे तो भगवान से यह मत कहिए, प्रभु मेरे जीवन में कभी दुख मत देना, बल्कि कहिए, प्रभु दुख आए तो मुझे इतना विवेक देना कि मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं। लोग बदलें तो मुझे अपनी अच्छाई ना छोड़ने देना। कोई धोखा दे तो मुझे बदला लेने की आग से बचाना। और जब मैं अकेला पड़ जाऊं तो मुझे यह याद दिलाना कि मैं वास्तव में कभी अकेला नहीं हूं। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। लेकिन अब हमारे सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। कई लोग कहते हैं, मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, फिर भी मेरी समस्या क्यों ख़त्म नहीं हुई। मैंने मंदिर में जाकर रोया, फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदली। मैंने भगवान को पुकारा, लेकिन जवाब क्यों नहीं मिला। क्या भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, या फिर भगवान का जवाब हमारी कल्पना से अलग है। अगले पार्ट में हम इसी रहस्य को समझेंगे। जब भगवान देर करते हैं तो क्या वे सुन नहीं रहे होते। और हो सकता है उस पार्ट में आपको अपनी ज़िंदगी के किसी पुराने दुख का एक नया अर्थ दिखाई दे। याद रखिए, अच्छा इंसान बनना कमजोरी नहीं, अपनी अच्छाई के साथ विवेक रखना ही सच्ची भक्ति है।
जब भगवान देर करते हैं तो क्या वे हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे होते हैं? प्रिय भक्तजनों, पिछले पाठ में हमने समझा कि अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं, लेकिन अब एक ऐसा सवाल है जो शायद आप में से बहुत से लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी भगवान से जरूर पूछा होगा। हे प्रभु, मैं आपको इतने दिन से पुकार रहा हूँ, फिर मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता? कभी किसी माँ ने रात में अकेले बैठकर भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना की होगी। कभी किसी पिता ने अपने परिवार की चिंता में हाथ जोड़कर कहा होगा, हे भगवान, बस मेरे बच्चों को सुखी रखना। किसी ने बीमारी में प्रार्थना की होगी, किसी ने आर्थिक परेशानी में प्रार्थना की होगी, किसी ने टूटे हुए रिश्तों के लिए प्रार्थना की होगी, किसी ने किसी अपने को खोने के बाद रोते हुए भगवान से पूछा होगा। अगर आप सब देखते हैं तो आपने उसे मुझसे दूर क्यों जाने दिया? और जब बहुत समय बीत जाता है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तो मन में एक ख्याल आता है, शायद भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे। लेकिन आज इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। भगवान का चुप्पी का अर्थ भगवान की अनुपस्थिति नहीं है। कई बार हम भगवान से एक खास उत्तर मांगते हैं, लेकिन जीवन हमें दूसरा रास्ता दिखा रहा होता है। हम कहते हैं, प्रभु यही नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। हम कहते हैं, प्रभु यही रिश्ता बचा लीजिए, लेकिन रिश्ता टूट जाता है। हम कहते हैं, प्रभु यही व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहे, लेकिन वह व्यक्ति चला जाता है। और हम सोचते हैं, भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन कौन जानता है कि जिस चीज़ के लिए हम रो रहे थे, वही चीज़ आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा दुख बन जाती है। मनुष्य वर्तमान देखता है, भगवान के न्याय और जीवन की पूरी दिशा को मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से नहीं समझ सकता। जैसे एक छोटा बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है, बच्चा रोता है, उसे लगता है यह डॉक्टर मुझे दर्द दे रहा है, लेकिन डॉक्टर जानता है कि यह दर्द इलाज का हिस्सा है। बच्चे को केवल सुई दिखाई देती है, डॉक्टर को बीमारी दिखाई देती है। इसी तरह कई बार हमें केवल परिस्थितियाँ दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे छिपा पूरा कारण हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भगवान आपकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करते, तो तुरंत यह मत मानिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है उत्तर देर से मिले, हो सकता है उत्तर अलग रूप में मिले, और हो सकता है जिस चीज़ को आप उत्तर समझ रहे हैं वह वास्तव में आपके लिए सही उत्तर हो ही ना। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। प्रार्थना का अर्थ भगवान को अपनी इच्छा मनवाना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है अपने मन को भगवान के सामने रख देना। कहना है, प्रभु मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप मुझे सही दिशा दिखाइए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे धैर्य दीजिए। मैं टूट रहा हूँ, मुझे संभालिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है, मुझे विवेक दीजिए। यह प्रार्थना मनुष्य को भीतर से बदल देती है, क्योंकि कई बार समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन समस्या से लड़ने वाला इंसान बदल जाता है। और जब इंसान बदलता है तो वही परिस्थिति जिसे वह पहले असहनीय समझता था, धीरे धीरे संभालने योग्य लगने लगती है। जरा अपने जीवन की एक पुरानी बात याद कीजिए। जिस समय वह परेशानी आई थी, आपको लगा होगा अब मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप पाते हैं मैं उस समय भी बच निकला था। समय गुजर गया, दर्द कम हुआ, परिस्थितियाँ बदली, आप बदल गए, और शायद यही भगवान की एक अनदेखी कृपा थी। कई बार कृपा यह नहीं होती कि समस्या हमारे दरवाजे तक आई ही नहीं। कभी कभी कृपा यह होती कि समस्या आने के बाद भी हम पूरी तरह टूटते नहीं। कभी कृपा यह होती है कि मुश्किल समय में सही व्यक्ति हमारी मदद कर देता है। कभी कृपा यह होती है कि हमारे अंदर अचानक साहस पैदा हो जाता है। कभी कृपा यह होती है कि जिस रास्ते पर हम जाना चाहते थे वह बंद हो जाता है, और बाद में पता चलता है कि वह रास्ता हमारे लिए सही नहीं था। इसलिए भगवान की कृपा को केवल चमत्कारों में मत खोजिए। कभी कभी साधारण घटनाओं में भी बहुत बड़ी कृपा छिपी होती है। अब एक भावुक बात, अगर आपके माता पिता जीवित है तो उनके साथ प्रेम से बात कीजिए। अगर कोई अपना आपसे नाराज है तो अहंकार कम करके बात करने की कोशिश कीजिए।
अगर किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए तो देर मत कीजिए, क्योंकि जीवन हमेशा दूसरा मौका देगा, यह ज़रूरी नहीं। कई बार हम सोचते हैं कल फ़ोन कर लूँगा, कल मिलने जाऊँगा, कल माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन कई बार वह कल आता ही नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने व्यवहार को भी बदलना ज़रूरी है। मंदिर में दीपक जलाकर घर आकर किसी को अपमानित करना भक्ति नहीं है। भगवान का नाम लेकर किसी का हक मारना भक्ति नहीं है। सुबह पूजा करके दिन भर किसी कमज़ोर इंसान को परेशान करना भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तब दिखाई देती है जब भगवान का नाम हमारे व्यवहार में दिखाई दे, जब हमारे शब्दों में करुणा आए, जब हमारे कर्मों में ईमानदारी आए, जब हमारे मन में क्षमा आए और जब हमारे पास किसी को चोट पहुंचाने का अवसर हो फिर भी हम अपने विवेक को चुनें। यही भीतर का परिवर्तन है। अब अगर उसकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होइए, लेकिन एक बात ज़रूर पूछिए, क्या मैं केवल अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए? क्योंकि अगर हम भगवान से केवल यह मांगते रहें, मुझे पैसा दे दो, मुझे सफलता दे दो, मुझे यह व्यक्ति दे दो, मुझे यह पद दे दो, तो हमारी प्रार्थना इच्छा की सूची बन जाती है। लेकिन जब हम कहते हैं प्रभु मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दो, मुझे गलत रास्ते से बचाओ, मुझे लोभ से बचाओ, मुझे अहंकार से बचाओ, मुझे दुख में धैर्य दो, तब प्रार्थना हमारे चरित्र को बदलने लगती है। और जब चरित्र बदलता है तो जीवन को देखने का तरीका भी बदल जाता है। याद रखिए, भगवान से यह मत पूछिए कि मेरी समस्या कब खत्म होगी। कभी कभी यह भी पूछिए, प्रभु इस समस्या के बीच मुझे क्या सीखना है। यही सवाल मनुष्य को शिकायत से समझ की ओर ले जाता है। जिस दिन आपको लगा था कि भगवान ने आपको छोड़ दिया, उसी दिन भगवान आपको भीतर से संभालना शुरू कर चुके थे। बस आपको उस सहारे को पहचानने में थोड़ा समय लग गया। हे श्री कृष्ण, जो भी व्यक्ति आज यह प्रवचन सुन रहा है, उसके घर में सुख हो, उसके मन में शांति हो, उसके कर्मों में सत्य हो, उसके परिवार में प्रेम हो, और जब जीवन में कठिन समय आए तो उसके भीतर इतना धैर्य हो कि वह गलत रास्ते पर ना जाए। हे प्रभु, जिसके मन में कोई पुराना दुख है उसे शांति दीजिए, जिसे कोई अपना छोड़ गया है उसे संभालिए, जो आर्थिक परेशानी में है उसे सही कर्म सही अवसर दीजिए, जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है उसके मन को धैर्य दीजिए, और जो आज भगवान से नाराज बैठा है उसके मन में फिर से विश्वास का दीपक जलाइए। क्योंकि हमें हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। कभी कभी इतना विश्वास ही काफ़ी है कि मुझे रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरा भगवान मुझसे दूर नहीं है। और अंत में बस यही बात याद रखिए, कर्म करते रहिए, धर्म पर चलते रहिए, मन में करुणा रखिए और परिणाम को लेकर अपना मन मत जलाइए। क्योंकि जीवन का हर अध्याय भगवान के सामने खुली किताब है, लेकिन हमें अपना अगला पन्ना अच्छे कर्म से लिखना है। राधे राधे दोस्तों।